नमस्कार फ्रेंड्स। स्वामी सहजानंद सरस्वती कल्याण संस्थान कदमा जमशेदपुर स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की 136वीं जयंती मना रही है। अगर स्वामी जी की बात कहें तो जिनका जन्म गाजीपुर में 22 फरवरी 1889 को हुआ और जिनका देहावसान 26 जून 1950 को हुआ। स्वामी जी किसानों और मजदूरों के सबसे प्रथम और सबसे वरिष्ठ और मजबूत नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आधुनिक युग के युग निर्माता, मजदूरों और किसानों के नेता और कहा जाए तो आदि शंकराचार्य, परंपरागत दंडी सन्यासी जिन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है, भारत में किसान आंदोलन के जनक और राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती। आधुनिक भारत के निर्माण में उन्होंने जो भारत की परिकल्पना की, उसी आधार पे भारत को आगे ले जाने में हमारी विभूतियों ने काम किया। खासकर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे और अन्य अनेक विभूतियों का नाम है, जिनकी 136वीं जयंती बहुत धूमधाम से स्वामी सहजानंद सरस्वती कल्याण संस्थान कदमा जमशेदपुर 30 मार्च को मना रही है, जिसके दरमियान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के अध्यक्ष दीपू सिंह, महासचिव जय कुमार, कोषाध्यक्ष रविभूषण शर्मा के अलावा संरक्षक विकास सिंह जी भी मौजूद थे और उन्होंने अपनी बातें रखी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलकियां। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का हम लोग जन्म दिवस हर वर्ष मनाते हैं। अभी इस साल उनका 136वां जन्म दिवस है और उस कार्यक्रम में हम लोग एक पारिवारिक मिलन कार्यक्रम भी करते हैं हर वर्ष, जिसमें हम लोगों के बहुत सारे गेस्ट आते हैं और हम लोगों का एक लोगों से इंटरेक्शन होता है। हम लोग दूसरे समाज के लोगों, प्रबुद्ध लोगों को भी हम लोग इसमें इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। यह जो पूरा कार्यक्रम है, आप बिल्कुल स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, जैसे आप जानते हैं कि किसान आंदोलन के एक बहुत बड़े प्रणेता भारतवर्ष के पटल पे वो रहे हैं और उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी है, जिसमें हर जाति हर वर्ग का उन्होंने ख्याल रखा। हम लोग जाति से, भूमिहार जाति से ज़रूर बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोग एक न्यायप्रिय जाति हैं और इसी का एक उदाहरण हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे। तो हम लोग उनको सम्मान देते हैं और उनको याद करते हैं और उस तरह की विचारधारा को हम लोग फैलाने का काम हम लोग समाज में करना चाहते हैं उनके माध्यम से, और जिसमें अन्य समाज के भी लोगों को हम लोग बुला रहे हैं और अपने समाज के भी सारे लोग आ रहे हैं। स्वामी जी का नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा। जब तक हम लोगों का मतलब इस तरीके का समाज में सोच बना रहेगा, तब तक मुझे लगता है कि इस तरह का जो कार्यक्रम है वो भी होता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को एक व्यक्ति नहीं मानते हैं, एक विचारधारा मानते हैं। और वो एक विचारधारा अगर आपके अंदर है, आप भले शहर में रह रहे हो, उस समय का जो व्यवस्था था, चूँकि हमारे जाति से ज़्यादातर लोग किसान और ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे, तो उस समय की व्यवस्था में वो उसकी राजनीति और उसका एक आंदोलन का वो प्रणेता थे। आज के दिन में उनका सोच अगर हमारे शहरी जीवन में भी अगर हम लोगों के बीच में अगर व्याप्त है, तो हम लोग निश्चित रूप से हम उस वर्ग के लिए भी सोचते हैं जो वर्ग उपेक्षित है, जो वर्ग पिछड़ा है, और जो वर्ग हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग जो हैं गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके लिए भी हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। तो ये स्वामी जी का जो ये विचारधारा है, ये हमारे समाज के पटल में हमेशा ऊपर रहना चाहिए। जी। परम पूज्य
स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के ऊपर जो कार्यक्रम की जा रही है, इसमें इस बार कुछ अलग क्या है, कुछ विशेषता क्या है इस बार के कार्यक्रम का? देखिए, मैं तो बोलता हूँ कि उनका हर वर्ष विशेष ही है और हमेशा उनकी विशेषता यही बनी रहेगी। हमारे समाज में बहुत सारे राजे महाराजे हुए, हम लोग कोई राजे महाराजे की जयंती तो मनाते नहीं हैं। हमारे समाज के, चूँकि आपको पता होगा कि बिहार में बहुत सारे राजा लोग जो हैं, करीब 70% राजा जो थे वो भूमिहार जाति से बिलोंग करते थे। लेकिन उसमें हमारे समाज के जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, वो उन राजाओं के खिलाफ ही लड़ाई लड़े, ज़मींदारी प्रथा के खिलाफ ही लड़ाई लड़े और सर्वहारा वर्ग के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो निश्चित रूप से उनको हम लोग अपना नेता मानते हैं और उनके विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से आप? मैं अपील करूंगा कि इसमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हमारे समाज से तो बहुत लोग आएंगे ही, और हमारे कुछ हम लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं, अलग अलग समाजों के गेस्ट हैं। चूँकि हम लोगों का इंटरेक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जो मिनी इंडिया है और जो सारे वर्गों और सारे समाजों से बना हुआ है और बड़ा खूबसूरत सा एक शहर है जिसमें बड़े लोग बड़े प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो मैं इस बात को इस मंच से भी कहना चाहता हूँ कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जो आदर्श था, उसी आदर्श पे हमारा पूरा समाज चलेगा और हमारे समाज की पूरी विचारधारा चलेगी। 136वीं जयंती समारोह में हम लोग इस बार उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास जी को आमंत्रित किए हैं और उन्होंने कमिटमेंट भी किया कि हम जरूर आएंगे। साथ ही राज्यसभा सांसद अखिलेश बाबू हैं जो बिहार से हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे, अभी तत्काल में उनको उस पद से विमुक्त किया गया है। कालीचरण बाबू हैं जो सांसद हैं चतरा के, वो भी आएंगे। विद्युत वरण महतो सांसद जी हैं। उदय शंकर जी विधायक सारठ हैं जो हम लोग के समाज से बिलोंग भी करते हैं। और पूर्णिमा साहू विधायिका पूर्वी से, और अर्जुन मुंडा जो पूर्व मंत्री भारत सरकार। ये लोग आगमन होगा हम लोग का इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को एक अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए, चूँकि स्वामी जी का हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो उत्सव के माहौल में लोग कुछ चाहता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो उसके लिए हम लोग अपने समाज के ही एक कलाकार हैं गोलू राजा, उनको बुला रहे हैं। और साथ ही एक निशा पांडे जी हैं जो बम्बई से हैं, वो भी आएंगे इस कार्यक्रम में। और सारे पूरे शहर के ब्रह्मर्षि और प्रबुद्ध दूसरे समाज के लोग, यहाँ से लेके जादूगोड़ा तक के लोग आएंगे, इधर आदित्यपुर गम्हरिया से के लोग आएंगे, सरायकेला के लोग आएंगे। तो हमको लगता है कि काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और 4 से 5 हज़ार लोगों का हम लोग व्यवस्था यहाँ बना रहे हैं, जिससे कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। और प्रशासन से भी हम लोग QRT का मांग किए हुए हैं, उनके द्वारा हमको कमिटमेंट भी किया गया है कि आपको हम QRT का व्यवस्था करा देंगे। तो पूरा, और कैमरा भी चारों तरफ हम लोग लगा रहे हैं। लगभग 10 कैमरे CCTV कैमरे लगे रहेंगे, जो मेन रोड में भी रहेगा, अंदर मैदान में भी रहेगा। तो उस तरह से हम लोग समाज में कार्यक्रम में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम करने का कोशिश करे तो उस पर अंकुश लगाने के लिए ही CCTV और 1-2 प्रोफेशनल लड़का जो स्क्रीन पर बैठ के उसको मॉनिटरिंग भी करते रहेगा कि कोई अगर उपद्रव करना चाहे, चाहे किसी भी तरह का कुछ नुकसान करना चाहे इस कार्यक्रम को, तो उसके लिए हम लोग 2 प्रोफेशनल लड़का को भी रखे हैं और वो इस पर पूरा निगरानी रखेगा। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होगा हम लोग को बताएगा। इस तरह से कार्यक्रम का रूपरेखा हम लोग तैयार किए हुए हैं और बाकी तो सब आपको विकास ही बताइए। कार्यक्रम का शेड्यूल क्या है, कितने बजे से? 6 बजे से प्रारंभ करेंगे, शाम 6 बजे से प्रारंभ करेंगे, 10-11 बजे तक खत्म होगा। चीफ गेस्ट कौन आएंगे? हाँ, चीफ गेस्ट का सभी हमारे चीफ गेस्ट हैं। अपने चेयर से अध्यक्ष जी क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसके लिए? मतलब कार्यक्रम के लिए? सब लोगों के लिए। हम यही लोगों से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और डिसिप्लिन वे में इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। बस यही अपील। स्वतंत्र इकाई के रूप में भी काम कर रहा है। इसकी स्थापना जो है 2016 में हुई थी। 2016 से दिनों दिन इसकी प्रगति होते होते 2019 में ये छोटा सा एक भवन बना जिसका उद्घाटन हुआ
और आज जो ये रूप देख रहे हैं, ये हमारे अध्यक्ष और हमारे सभी सहयोगी के साथ में इस चीज़ को हम लोगों ने पाया। इस संस्थान का मूल रूप से दो ही उद्देश्य है। एक होता है संपर्क, कि हमारे जितने भी ब्रह्मर्षि भाई, भूमिहार भाई पूरे जमशेदपुर में, आदितपुर, गम्हरिया, जादूगोड़ा तक जो है संपर्क करें। और दूसरा मूल मंत्र है सेवा, कि कैसे हम वहाँ तक उनको सेवा दे सकें। आपस में एक दूसरे के सहयोग की हम लोग के साथ में आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है कि हम लोग इसमें 2-3 विंग बनाने की सोच रहे हैं, कि एक जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित रहेगा और एक रोजगार से संबंधित रहेगा। कैसे हम अपने समाज को और प्रगति कर सकें, उत्थान कर सकें, ये हमारा मूल मंत्र है, संपर्क और सेवा। बहुत बड़े एक ऐसे आंदोलनकारी जिनका पूरे हिंदुस्तान के सारे किसानों से जुड़ाव रहा है और किसानों के हित में उन्होंने बहुत सारा काम किया, तो निश्चित रूप से अगर हमारा झारखंड सरकार इसको एक्नॉलेज करता है और झारखंड सरकार उनके पुण्यतिथि पर सरकारी छुट्टी की घोषणा अगर झारखंड सरकार ने की है, तो मेरी मांग यह भी रहेगी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व जो वो केवल मेरे समाज से, भूमिहार समाज से नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का वो व्यक्ति है, तो वैसे व्यक्ति को केवल एक जगह से बांध करके रखने की जरूरत नहीं है। वो पूरे हिंदुस्तान का वो प्रणेता था, तो उसे केंद्र सरकार को भी इसको मान्यता देनी चाहिए और केंद्र सरकार उस पर विचार करे और उस तरह की अगर घोषणा हो सकती है तो घोषणा करे। हम लोगों की तरफ से इसका मांग पत्र भी जाएगा।